हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है बिहार एसएससी जीके। बिहार एसएससी जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन ए सही है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। ऑप्शन ए सही है। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 1576 ईस्वी में और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में गोल्ड मैन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी सही है। और कृषि के क्षेत्र में बोरलंग पुरस्कार दिया जाता है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी। ऑप्शन ए सही है। और कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने 1920 में वापस भी कर दिया था। और अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। और 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसे भी याद रखिएगा। और 1857 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देश में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। ऑप्शन सी सही है। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत अनायमुडी है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो विनाशक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। और नमकीन नदी लूनी नदी को कहा जाता है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे अधिक लोकसभा की सीट अधिक है। ऑप्शन बी सही है। दिल्ली में लोकसभा की सीट 7 है। और भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश राज्य में है, कुल 80 सीट है लोकसभा की, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 1740 ईस्वी के किस युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी का बंगाल का नवाब बना? तो गिरिया के युद्ध में बना था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लगाया था और लिखा था। तो इंकलाब जिंदाबाद लिखा था हसरत मोहानी ने। ऑप्शन डी सही है। तो अक्सर यहाँ पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। और लिखा था किसने? तो हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति का शपथ किसने दिलाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति का शपथ भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसे भी आप याद रखिएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी सही है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, जेलियांग नृत्य किस राज्य का सबसे कलात्मक नृत्य है? तो नागालैंड का सबसे कलात्मक नृत्य है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 11 दिसंबर 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मेवाड़ की राजधानी थी, तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, ऑप्शन ए सही है। और मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है। तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक मिजोरम में है, ऑप्शन बी सही है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, जनसंख्या की बात की जाए तब मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत की बात की जाए तब मिजोरम में हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति हरियाणा और पंजाब राज्य में नहीं पाई जाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत का पहला तैरता हुआ वृत्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है, ऑप्शन ए सही है। और नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गोल मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है, ऑप्शन बी सही है। और हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किलियन एम्बाप्पे का संबंध किस खेल से है? तो किलियन एम्बाप्पे का संबंध फुटबॉल से है, ऑप्शन बी सही है। और यह फ्रांस देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, रक्त पिपासु एवं स्वप्नाशील के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो रक्त पिपासु एवं स्वप्नाशील के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। सॉरी, 73वें द्वारा नहीं दिया गया है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन दिया गया है, ऑप्शन बी सही है, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, हिटलर ने आत्महत्या की थी। तो हिटलर ने आत्महत्या 30 अप्रैल 1945 को किया था, ऑप्शन सी सही है। और हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को हुआ था। और हिटलर का जन्म जर्मनी के वन में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और इसकी आत्मकथा का नाम माइक केम्प है, तो इसे भी आप याद है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। तो चतुर मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, 1799 में हुई थी, ऑप्शन बी सही है। और टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि श्रीरंगपट्टनम में 1787 ईस्वी में ली थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा, पादशाह की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मसाला उत्पादन में विश्व में स्थान है। तो मसाला उत्पादन में विश्व में स्थान भारत का है, ऑप्शन ए सही है।
और विश्व में सबसे अधिक सूर्यमुखी यूक्रेन में उत्पादन की जाती है। और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी ब्राज़ील में है। और विश्व में सबसे अधिक मक्का अमेरिका में होता है। तीसरे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम INS अनवेश नाम है। ऑप्शन सी सही है। और भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। तीसरे भी याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर फ्रंटियर है जो अमेरिका ने बनाया है। तीसरे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही है। और गोवा की राजधानी पणजी मंडोवी नदी के तट पर स्थित है। और ब्राका नदी झारखंड राज्य में बहती है। और लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है। तीसरे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है? तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल है। ऑप्शन ए सही है। और विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रा तारामंडल है। तीसरे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो साक्ष्य प्राप्त कालीबंगन से हुआ है। ऑप्शन सी सही है। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।